हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पाइपिंग लगाना सीखेंगे और मैं इसी तरह पाइपिंग लगाती हूँ। सभी अलग अलग तरीके से लगाते हैं, मुझे नहीं पता। ये लाइनिंग वाला सूट है और इसको ना मैं फ्रंट की साइड पर आधा आधा इंच फोल्ड कर रही हूँ। ये चाक है हमारे। और ना टेलर ऐसे ही बोल देते हैं एक सिलाई में ही पाइपिंग लगो। मेरे से तो नहीं लगती भाई। मैं कम से कम 3 सिलाइयाँ लगाऊंगी। देखो, एक सिलाई ये हो जाएगी और 2 सिलाइयाँ और लगेंगी, तब पाइपिंग जाकर अटैच होगी। अगर प्योर कॉटन का सूट हो ना, फिर तो चलो 2 सिलाइयाँ लग जाती हैं। ये लाइनिंग वाला है और कपड़ा भी बहुत फिसलन वाला था, इसलिए मैंने 3 सिलाइयों में से लगा दी है, लेकिन लग जाती है अच्छे से। ये पाइपिंग लगाने का काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे ही बोल देते हैं कि एक सिलाई में ही लग जाती है बड़े आसान तरीके से, लेकिन नहीं, मुझे तो मौत पड़ती है जब कोई पाइपिंग वाला सूट आ जाता है। और मेरे ज़्यादातर कस्टमर ना 50% ऐसे हैं, आकर बोल देंगे कि पाइपिंग लगा देना। जब एक्स्ट्रा चार्ज मांगो तो फिर मना कर देते हैं। तो ये पहले मैंने फ्रंट की साइड पर आधा आधा इंच चारों तरफ से मोड़ लिए हैं चाक। इस सूट की लेंथ भी कम थी, तो फिर बाद में मैं नीचे जोड़ लगाकर लेंथ भी बढ़ाई थी। और अगर इस बार आकर इसने बोला ना कि लेंथ कम है, तो मैं फिर दोबारा से इसका सूट नहीं सिलूँगी, क्योंकि कपड़ा बहुत कम लेकर आते हैं। तो इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है लड़की की, और ये हेल्दी भी है, तो जितना हो सका मैंने बना दिया। बाजू भी इसकी छोटी ही बनी थी। चारों तरफ से मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं और ये पाइपिंग है। अब मैं बूट चेंज करूँगी। सिंगल बूट लगाना पड़ेगा, डबल बूट से नहीं लगती है इतनी सफाई से पाइपिंग। तो ये सिंगल बूट में लगा लिया है बंद करके कैमरा, क्योंकि टाइम ख़राब होना था फिर, इसलिए। ये पाइपिंग है, इसको फ्रंट की साइड पर रखूँगी मैं और ये ऊपर को फोल्ड कर दूँगी मैं। इसीलिए एक सिलाई मैंने पहले से ही लगा दी है, ताकि मेरे को परेशानी ना हो। एक बूट से ना बड़ी आसानी हो जाती है पाइपिंग लगाने में, और ये पीछे को हमेशा खींचकर फिर ही सफाई के साथ लगती है। अगर हम आगे ही ध्यान देंगे ना, नहीं काम बनता। ये पीछे से खींचनी पड़ती है, धागे वाली पाइपिंग होती है। और जो शेद है ना, जैसे सिंगल बूट में, उसको पाइपिंग वाली साइड पर रखा है मैंने, ताकि आसानी से सिलाई लग सके। और ये लग गई है सिलाई हमारी, और एक सिलाई और लगेगी ऐसे ही फोल्ड करके, फिर हमारी पाइपिंग सेट होगी। और मैं चेक कर रही थी कि लग जाएगी कि नहीं लगती सिंगल बूट से। मैं डबल बूट जब डालूँगी ना, तभी ऊपर वाली सिलाई लगाऊंगी, टॉप वाली। तो ये मैं अब ऊपर से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बूट का हिसाब है ना, जिस तरफ इसके बूट के छेक बना हुआ है उस तरफ ही पाइपिंग रखनी है। दूसरी साइड रखेंगे तो सेटिंग नहीं आएगी। तो ये ऊपर की साइड से शुरू कर लिया है मैंने, और धागा टूट गया था ज़्यादा खींचने से। अब धागा डालकर मैं आपको दोबारा से शुरू करके बताती हूँ। अगर आप भी मतलब से पाइपिंग लगाने से घबराते हैं ना, तो घबराएं नहीं, क्योंकि सिंगल बूट से बड़ी आसानी से लग जाती है। और इसकी ट्रिक है कि पीछे से खींचते रहो ना, फिर बहुत सफाई के साथ लग जाती है। तो ये तो बताते नहीं हैं, जो वीडियो कई देखी मैंने भी पाइपिंग लगाने से पहले, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आती थी कि कैसे लगा लेते हैं ये सफाई के साथ। और ये पीछे से ऐसे खींचो ना, फिर बड़ी आसानी से लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर धागा होता है मोटा सारा पाइपिंग के अंदर, तो वो जाता नहीं आगे जो खींचे नहीं। तो ये मेरी दूसरी सिलाई है, सेकंड सिलाई में मैं लगा रही हूँ। एक और लगेगी टॉप के ऊपर, तो फिर हमारी कंप्लीट होगी पाइपिंग। और 3 सिलाइयों से पाइपिंग लग जाएगी, बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये लाइनिंग वाला सूट है। लाइनिंग वाले सूट पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर कॉटन का होता फिर मैं 2 सिलाइयों से ही लगा देती। ये मैंने जो आधा आधा इंच फोल्ड किया है ना ऊपर को, ये फिर मैं साथ के साथ ही कर लेना था, लेकिन ये कपड़ा भी बहुत फिसलता था, इसलिए मैंने पहले ही 4 सिलाइयाँ लगा ली, ताकि थोड़ा सा, चलो 10 मिनट अब तो ज़्यादा लग जाएंगे तो, लेकिन आसानी से लग जाएगी। तो ऐसे सेटिंग करते करते पीछे से खींचना है और आसानी से लग जाती है। और दूसरी साइड मैं फिर ऊपर से शुरू करूँगी। ये नीचे से शुरू की है, वो ऊपर से करूँगी, क्योंकि बूट के हिसाब होता है। एक ही तरफ हमारे छेक बना होता है बूट का, तो उसी तरफ हमें पाइपिंग रखनी होती है। और किनारे पर रख कर और ऊपर कपड़ा फोल्ड करते हुए ऊपर 1-1.5 इंच मैं ज़्यादा ले जाती हूँ ऊपर तक, टॉप तक। अब लास्ट साइड रह गई है, इस साइड पर भी हम लगा लेंगे पाइपिंग। और ये देखें, ऊपर से शुरू करनी है एक साइड पर से। तो मैं बीच में रुक गई थी ना, तो रात को शुरू किया था, फिर देखें थोड़ा कलर चेंज हो गया सूट का। जैसे
एक बार उठ जाओ ना तो फिर कई काम दिखाई देने लगते हैं, तो फिर वहाँ लग जाती हूँ। कल सिर्फ ये सूट की पाइपिंग ही लगाई। गुरुद्वारे गए थे, हमारे यहाँ बरनाले के पास गुरुद्वारा है अड़ीसर, वहाँ चले गए थे मत्था टेकने, तो आधा दिन उधर ही लग गया था। तो फिर आकर मैंने ये पाइपिंग ही लगाई थी, ज़्यादा काम नहीं कर पाई। और आज मैंने एक सूट सिला है, जो मैंने एक दिन प्लाजो वाला सूट कट किया था, 200 रुपया जो बोलती थी ना सिलाई दूंगी, वो वाला सूट स्टिच किया है, तो उसकी वीडियो नहीं बनाई है मैंने। ये खींच कर ही सेट आता है कपड़ा, पीछे से खींची जाना है और पाइपिंग ऐसे ही निकाल कर दूसरी साइड पर ले जाना है। तो तरपाई के लिए कच्ची सिलाई नहीं लगानी पड़ती अगर पाइपिंग लगा ली ना। तो बहुत सुंदर निकल गई थी। इसके पैंट है ऐसी फिरोजी कलर की, इसलिए इस कलर की लगाई है पाइपिंग। वो लेकर देकर गई थी पाइपिंग के लगा देना, तो दोनों साइड पर हो गई है। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाइयाँ लगा दूंगी मैं। और बाद में एक साइड पर तो लेस पड़ी थी, वो लगा दी थी, तो एक साइड पर कपड़ा लगाकर नीचे को फोल्ड कर दिया था। तो देखना फिर आकर बोलेगी कि ऊंचा है, मैं अब क्या करूं बताओ। आडा बना है ये सूट, लेंथ पूरी नहीं थी। पहले भी एक सूट मैंने वापस किया था ना, फिर मैंने सोचा अब ये भी क्या करना, चलो ये सिल देती हूँ। लेकिन ना कस्टमर बोल देते हैं ऊंचा है, तो मैं अब क्या कर सकती हूँ। ये आधा इंच ऊपर को फोल्ड करके ये लेस लगा दूँगी। तो इसने तो लगवा ली है लेस, कई आकर बोल देते हैं कि लेस मत लगाना ये वाली, क्योंकि ये ना चुभने से वाली लेस है। नीचे तो नहीं चुभेगी, लेकिन मतलब वो काफ़ी ओल्ड डिज़ाइन सा है लेस का, इतनी अच्छी नहीं है। तो ये अंदर अंदर ही फ़ोल्ड की है मैंने पाइपिंग के, और कपड़ा भी ऊपर को साथ साथ में आधा इंच फ़ोल्ड कर लिया था। ये फ्रंट के ऊपर हमने लेस लगा दी है, और पीछे की साइड लाइनिंग का कपड़ा बचा हुआ है, वो लगाऊंगी मैं। सूट में से एक कतर भी नहीं बची कि जो पीछे लगाकर घेरे को अंदर को फ़ोल्ड कर दूं। और छोटे छोटे धागे से अंदर को करते हुए ना ये लेस को भी अंदर को किया है किनारे की तरफ से, तो सिलाई लगा देंगे सफाई के साथ। आज मैं इसकी पूरी पिक थंबनेल पर नहीं लगा सकती, मैंने तरपाई को दे दिया है। कल को थंबनेल चेंज करके ना पिक लगा दूंगी। आज जितना यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट लेकर लगा देंगे। मुझे पिक क्लिक कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं तरपाई को दे दिया है सूट। लेकिन मैंने तो दे दिया है, लेकिन वो लेकर नहीं जाएगी। फ़ोन करके बोल रही थी श्राद्ध ख़त्म होने पर लेकर जाऊंगी, श्राद्ध चल रहे हैं ना। लेकिन मैं चलो रेडी करके रख देती हूँ, अब कपड़ा पड़ा है तो फ्री क्या बैठना। तो वैसे श्राद्धों में लोग ऐसे ही विचार करते हैं, सीने को दे जाते हैं, लेकर कह रही थी मैं जाऊंगी बाद में। ये जैसे मैंने लेस लगाई है फ़ोल्ड करके, ऐसे ही किनारे से मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया था कपड़ा। ये हमारी लाइनिंग का कपड़ा बचा हुआ है, वो ही लगेगा। और इसको अंदर को फ़ोल्ड कर दूंगी, उसके ऊपर तरपाई हो जाएगी बस। तो जो मेरी तरपाई वाली है उसको तो बहुत मौज हो जाएगी। इसके नेक पर भी नहीं तो बाजू पर भी नहीं, सिर्फ चाक पर ही तरपाई करनी पड़ेगी। और पीछे का घेरा है बस, आगे का घेरा भी नहीं है, वहाँ पर लेस लग गई है। और ऐसे जब भी कपड़ा लगाए ना, नीचे एक सिलाई लगा दें नीचे की तरफ को, फिर आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है कपड़ा, नहीं तो फ़ोल्ड नहीं होता अच्छे से। और अंदर अंदर की साइड पर ही फ़ोल्ड करना है सफाई के साथ, क्योंकि चाक तो पहले ही फ़ोल्ड हुए हैं। तो आप भी बताना आप कैसे लगाते हैं पाइपिंग। मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ 3 सिलाइयों में से। पहले आधा इंच ऊपर को फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर पाइपिंग लगाकर एक सिलाई ऊपर लगाकर फिनिशिंग वाली